Hello students, welcome back Meta Digital Classes. Today we'll be study chapter number 6 में एक्सरसाइज 6.4 इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक की आज अपन स्टडी करेंगे। देखो जो लास्ट प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर अपन ने स्टडी की थी स्क्वायर रूट निकालना। और स्क्वायर रूट कैसे निकाल रहे थे, एक तो था आपका कि कंटिन्यू आपने ओड नंबर परफेक्ट स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट किया था। फिर सेकंड पैटर्न था आपका कौन सा, सेकंड पैटर्न कौन सा था, फैक्टराइजेशन मेथड, किसी भी नंबर का फैक्टर करके और सेम डिजिट का टू का पेयर बना करके फिर उनमें से 1 1 लेते थे। अब जो अपन स्क्वायर रूट निकालेंगे वो है आपका डिवीजन मेथड। तो देखो डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले जो आपके सामने जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर का क्या करोगे, टू का पेयर बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे 324 ये आपके सामने नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर का क्या निकालना है, मेरे को स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। और कौन से मेथड से निकालना है, डिवीजन मेथड से निकालना है। कौन से मेथड से, डिवीजन मेथड से निकालना है। तो देखो डिवीजन मेथड से अपने को सोल्व करना है तो उससे पहले इसको लिखने का पैटर्न क्या होगा, देखो 3 2 4 ये है आपको इसको लिखने का पैटर्न। और फिर क्या करोगे, राइट साइड से टू का पेयर बनाओगे। किस साइड से, राइट साइड से। देखो 2 डिजिट का पेयर बन गया और यहाँ पे जो लास्ट में बच गया वो रह जाएगा। अब क्या करना है अपने को कि सबसे पहले आपको ऐसे नंबर का स्क्वायर देखना है। आपको क्या करना है, ऐसे नंबर का स्क्वायर देखना है कि उस नंबर का स्क्वायर करने पर, उस नंबर का स्क्वायर करने पर या तो 3 आना चाहिए या फिर 3 से क्या आना चाहिए, लेस होना चाहिए, कम आना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो ये तो क्या हो गया, 3 से ग्रेटर हो गया। 4 क्या हो गया, 3 से ग्रेटर, तो ये तो नहीं आएगा। फिर क्या आएगा यहाँ पे 1 और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और इस 1 को यहाँ लिख दो। अब क्या करोगे, 3 में से 1 क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ पे आ गया 2 और फिर ये 2 और ये 4, इस पेयर को ऐसे कैसे नीचे उतार लोगे और इसका डबल यहाँ नोट कर लोगे इस जगह पे। आगे समझ में, यानी आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या करना है, टू का पेयर बनाने के बाद में जो फर्स्ट पेयर है उसके लिए क्या करोगे कि आपको यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेना है कि उस नंबर का स्क्वायर करने पर या तो क्या आना चाहिए, आपका 3 आना चाहिए या फिर 3 से क्या आना चाहिए, लेस आना चाहिए। तो देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। तो 4 तो क्या हो गया, 3 से ग्रेटर हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। अब इस 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 2 आ गया और इस पेयर को ऐसे कैसे उतार लिया, इस 1 को यहाँ पर नोट कर लिया। अब क्या करोगे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के सेम डिजिट होनी चाहिए, सेम डिजिट। जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 1, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 2, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 5, अगर यहाँ 6 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 6। तो इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करने पे या तो ये आना चाहिए 224 या फिर इससे लेस आना चाहिए, इससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो देखो मैंने इसको 8 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी मैंने क्या लिखा 8 इंटू 8 कितना हुआ 64। तो यहाँ पे क्या गया आपका 4 और कैरी कितना बच गया 6। फिर 8 को इससे मल्टीप्लाई करो 2 से 16 और 16 और 6 कितना हुआ 22। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका इक्वल आ रहा है, किसके इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है। तो ये 8 आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इनमें से सब्ट्रैक्ट करके लिख दो यहाँ पे 0। तो क्या आ गया आपका ये 0 आना चाहिए। तो ये जो आपका 324 है इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 18 निकालोगे। एक एग्जाम्पल और देख लो, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है अपना 3481। इसका क्या निकालना है, मेरे को स्क्वायर रूट निकालना है। कौन से पैटर्न से, वो डिवीजन मेथड से। सबसे पहले क्या करोगे 3481
इसमें क्या करोगे, राइट साइड से पहले इनका 2 2 का पेयर बनाओगे, तो ये 2 का पेयर बन गया और ये 2 का पेयर बन गया। ठीक है, अब क्या करना है, आपको यहाँ पर एक नंबर ऐसा लेना है कि जिस नंबर का स्क्वायर करने पे या तो 34 आना चाहिए या फिर 34 से क्या आना चाहिए, लेस आना चाहिए। तो बताओ यहाँ पर कौन सा नंबर लूँगा मैं। देखो 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, तो ये तो क्या हो गया 36, तो क्या हो गया 34 से क्या हो गया ग्रेटर हो गया, तो फिर यहाँ पर क्या आ गया 5। ठीक है, और ये 5 मैंने यहाँ नोट कर लिया, और 5 × 5 कितना हुआ 25। अब 34 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो एक बार, 14 में से 5 किया तो क्या बचेगा आपका 9, क्या बचेगा आपका यहाँ पे 9, और इस पेयर को ऐसे कैसे यहाँ पे नीचे नोट कर लो, और इसका डबल कितना हुआ, डबल कितना हुआ 10, डबल कितना हुआ 10 हो गया। अब क्या करोगे, फिर आगे प्रोसेस के लिए क्या करोगे कि यहाँ पे और यहाँ पे सेम डिजिट होनी चाहिए, और फिर इस डिजिट को इनसे मल्टीप्लाई करने पे या तो ये आना चाहिए या फिर इससे क्या आना चाहिए, लेस आना चाहिए। तो देखो किससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं, यहाँ पे यहाँ भी 9 से और यहाँ भी 9 से, 9 × 9 कितना हुआ 81। ठीक है, और फिर दो 0, और 9 × 1 कितना हुआ 9, तो इसका मल्टीप्लाई करने में कितना गया 981, तो ये 9 आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो गया 0 हो गया, तो बताओ इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना हो गया 59। तो इस प्रकार से अपने को डिवीजन मेथड से क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। अब सुनो एक बार, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया डेसिमल, क्या लगा दिया यहाँ पे डेसिमल लगा दिया। अब डेसिमल लगाओगे तो पहले तो आपको लिखने का पैटर्न भी वही रहेगा और डिवीजन करने का पैटर्न, अगर डेसिमल नंबर आ गया आपके सामने और फिर डेसिमल का स्क्वायर रूट निकालना है तो भी सेम ऐसे ही निकालोगे, यही पैटर्न होगा। बस डेसिमल कहाँ लगाओगे ये ध्यान रखना, पहले 1 को मैंने इससे कर लिया, अगर अब ये जो डेसिमल है ना वो जस्ट इस पेयर को यहाँ नोट करने से पहले, इस पेयर को यहाँ लिखने से पहले इस पॉइंट को यहाँ ऊपर डिनोट करोगे। ठीक है ना, कर लोगे। जैसे यहाँ पे पॉइंट आ गया 34.81 आ गया, 34.81 आ गया, तो पहले आपने ये पेयर देख लिया कि 5 का स्क्वायर 25 का, इसको सब्ट्रैक्ट किया 9 आ गया। अब ये जो अगला वाला जो पेयर यहाँ लिखोगे उसको लिखने से पहले जो ये पॉइंट है वो यहाँ पर इस पॉइंट पे आएगा, पहले पॉइंट लिखना है, उसके बाद में आपको क्या करना है, पेयर को क्या करना है नीचे लिखना है। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल और देखो अपना, इसी के बेस के ऊपर, पॉइंट के बेस के ऊपर ही है, काफी अच्छा एग्जाम्पल है। देखो डेसिमल का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, जो डेसिमल नंबर है उन डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। देखो 51.84 क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, वही डिवीजन मेथड्स हैं। तो सबसे पहले 51.81 ये तो है इसको लिखने का पैटर्न। अब क्या करोगे, सबसे पहला ऐसा पेयर 2 2 का पेयर बन गया आपका। अब पेयर बनने के बाद में क्या होगा कि आपको इस प्रकार का एक नंबर लेना है कि उस नंबर का स्क्वायर करने पर या तो 51 आना चाहिए या फिर 51 से क्या आना चाहिए, लेस आना चाहिए, कम आना चाहिए। तो देखो 7 का स्क्वायर कितना हुआ, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, तो ये तो क्या हो गया इस नंबर से ग्रेटर हो गया, तो फिर क्या आएगा यहाँ पे 7 का स्क्वायर। ठीक है, और 7 का स्क्वायर क्या हुआ यहाँ पे 49। अब सुनो 51 में से 49 माइनस करोगे तो 2 आ गया। अब ये जो नेक्स्ट पेयर है इसको यहाँ लिखने से पहले जो ये आपका पॉइंट है, पहले इस पॉइंट को यहाँ डिनोट करोगे और फिर यहाँ लिखोगे 81। इसका डबल कितना हुआ 14, इसका डबल कितना हुआ 14। अब यहाँ पे और यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपका सेम नंबर होना चाहिए, और सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे या तो ये आना चाहिए 281 या फिर इससे क्या आना चाहिए, लेस आना चाहिए। बताओ क्या होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 84 है, 84। ठीक है, बताओ यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, 2 × 2 कितना हुआ 4,
टू इंटू फोर कितना हुआ 8 और 2 इंटू कितना हुआ 2, ये लो। तो यहाँ पे क्या गया 2, रिमाइंडर कितना गया 0। तो इस प्रकार से डेसिमल नंबर का क्या निकालते हैं अपन, स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे कोई आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर गिवन है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर गिवन है, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर गिवन है, तो आपको ये चेक करना है कि मैं इसका जब स्क्वायर रूट निकालूंगा तो स्क्वायर रूट के अंदर 1 डिजिट आएगी या 2 डिजिट आएगी या 3 डिजिट आएगी। जैसे सपोज करना यहाँ पे 64 है, क्या है 64 है, ये स्क्वायर रूट है, परफेक्ट नंबर है, ये क्या है आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये, ठीक है। अब इसका जो मैं अगर स्क्वायर रूट करूंगा तो जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितने डिजिट में आएगा, 1 डिजिट में आएगा या 2 डिजिट में आएगा या 3 डिजिट में आएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आ गया 576, इसका स्क्वायर रूट कितने डिजिट में आएगा, कितने डिजिट में आएगा वो देखना है। तो देखो जब आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर गिवन है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर गिवन है और आपको केवल निकालना क्या है कि इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो कितने डिजिट में आएगा, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितने डिजिट में आएगा, 2 डिजिट में आएगा या 3 डिजिट में आएगा या फिर या 1 डिजिट में आएगा। तो देखो जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर में जो नंबर है, जो डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट किस में है, अगर इवन में है, इवन में किस में है, इवन नंबर में है, तो आपका फॉर्मूला आएगा n/2, n/2, जहां n क्या होगा नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट। तो यहां कितने डिजिट है, n की वैल्यू कितनी है 2 डिजिट है। अब देखो यहां पर रखो 2/2 कितना आएगा 1, यानी इस नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो कितने डिजिट में आएगा 1 डिजिट में आएगा। इसका स्क्वायर रूट कितने डिजिट में आएगा, तो देखो यहाँ पे जब नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट्स किस में हो, अगर ओड नंबर में हो तो n+1/2। ये फॉर्मूले, ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये किसके लिए है, इवन नंबर के लिए, ये किसके लिए है, ओड नंबर के लिए। क्या, जब डिजिट इवन नंबर में आती है, जैसे डिजिट किस में नंबर में है, इवन नंबर में है, तो ये आ गया। ये डिजिट कितने नंबर में, कितने डिजिट में 1 2 3, तो ओड नंबर आ गया। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी जाएगी 3, n की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो जाएगा 3+1/2, 3+1 कितना हुआ 4 और 4/2 कितना हुआ 2। तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितने डिजिट में आएगा 2 डिजिट में आएगा। कितने डिजिट में आएगा 2 डिजिट में आएगा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और देख लो, जैसे आपके सामने लिखा हुआ यहाँ पे 3,1,3,1,5,6 ये आ गया। इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितने डिजिट में आएगा, 1 डिजिट में आएगा या 2 डिजिट में आएगा, 3 डिजिट में आएगा। तो कैसे निकालोगे, आपको डिजिट तो निकालनी है कि 1 डिजिट में आएगा 2 डिजिट में आएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 4, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका और इवन नंबर, और इवन नंबर के लिए क्या होगा n/2, तो n की वैल्यू कितनी है 4, तो 4/2 इसको कितना हुआ 2। तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितने डिजिट में आएगा 2 डिजिट में आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आपको कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर गिवन है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर गिवन है और फिर आपसे ये पूछेगा कि इसका स्क्वायर रूट इवन नंबर में आएगा, स्क्वायर रूट 1 डिजिट में आएगा या 2 डिजिट में आएगा या 3 डिजिट में आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से अपन जब इवन नंबर होगा तो n/2 और जब ओड नंबर होगा तो n+1/2 नंबर से अपन क्या निकालेंगे डिजिट, जो डिजिट जो स्क्वायर रूट है वो 1 डिजिट में आएगा या 2 डिजिट में आएगा, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 4th है और 5th है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपको लिस्ट नंबर निकालना है। क्या निकालना है, लिस्ट नंबर निकालना है। और लिस्ट नंबर कौन सा, कि जो आपको नंबर गिवन है उस नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अब उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बनाने के लिए मैं उसमें क्या तो ऐड करूंगा और क्या उसमें सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्या तो उसमें ऐड करेंगे और क्या उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है।
तो अपने को क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। क्या निकालना है अपने को, स्मॉलेस्ट नंबर, कि इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करूंगा कि सब्ट्रैक्ट करते ही ये नंबर क्या हो जाए आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। कौन सा नंबर हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। तो देखो उसको निकालने के लिए क्वेश्चन क्या है आपका कि आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं गिवन है, नॉट, यानी आपको एक नंबर गिवन है और कौन सा नंबर गिवन है कि वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 402, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इस नंबर में से क्या सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है, जो कि उस नंबर को, कौन से नंबर को, स्मॉलेस्ट नंबर को इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करने पर ये नंबर क्या हो जाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। और कैसे बनाओगे, स्मॉलेस्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करके। तो अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो वो अपने को कैसे निकालना है, तो वही डिवीजन मेथड्स हैं। कौन से मेथड्स हैं, डिवीजन मेथड्स हैं। देखो 402, सबसे पहले इसका 2 का पेयर बना लिया आपने, बना लिया, ओके कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ भी 2 लिखोगे और यहाँ भी 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, ये लो। तो यहाँ रिमाइंडर इसका तो 4, अब इसका नीचे उतारोगे इसको तो 0 2। अब सुनो, यहाँ पे नंबर लूंगा कि वो ना तो इससे ग्रेटर होना चाहिए और ना ही इससे इसके इक्वल तो होना चाहिए और इससे कम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक बार नंबर ऑलरेडी पहले ज़्यादा हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपका रिमाइंडर बच गया। तो इस 2 को इस नंबर में से अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये जो नंबर निकल के आएगा यही क्या होगा आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। क्या होगा आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अगेन एक क्वेश्चन ऐसा एक और है, क्या क्वेश्चन आपका, जैसे यहाँ पे 1989, इस नंबर में से ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर में सब्ट्रैक्ट करूंगा कि सब्ट्रैक्ट करने पर ये नंबर क्या बन जाए आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे। और स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, वही 2 का पेयर बनाकर निकालोगे। ठीक है, अब पहले देखो एक बार, यहाँ भी 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, तो यहाँ कितना आ गया 4 आ गया। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो जाएगा 3, इसको 8 9 बता लिया, और इसका डबल कितना हो गया यहाँ पे 8 हो गया। अब ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि मल्टीप्लाई करने पे या तो ये आना चाहिए या फिर इससे क्या आना चाहिए, लेस आना चाहिए। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो एक बार, जैसे मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया 4 से, 4 × 4 कितना हुआ 8, और 4 × 4 कितना हुआ 16 1, और 4 × 8 32, और 32 और 1 कितना हुआ 33। चलो एक बार इसको किससे मल्टीप्लाई करो आप, 5 से मल्टीप्लाई करो। किससे, 5 से। देखो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 5 25, कैरी में 2, और 5 × 8 40, और 40 + 2 कितना हुआ 42। तो ये तो क्या हो गया, इसके मोर देन हो गया ना। तो बताओ किससे डिवाइड होगा, ये 4 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा, ये 4 से। मैंने क्या बोला, या तो ये आना चाहिए या फिर इससे क्या आना चाहिए, लेस आना चाहिए, कम आना चाहिए। 4 × 4 16 1, और 4 × 8 32, 32 और 1 कितना हुआ 33। तो यहाँ पे क्या गया आपका 4। अब रिमाइंडर कितना बच रहा है यहाँ पे 3 और 5, ये क्या बच रहा है आपका रिमाइंडर बच रहा है। अब इस रिमाइंडर को इस नंबर में क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो यही क्या होगा आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा कि इस 53 को, किसको 989 में से अगर 53 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो देखो कितना आ गया आपका 6 3 और 9, ये क्या हो जाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो आपने कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर माइनस किया है, माइनस का 53। और 53 कैसे आया कि इसको सोल्व करने पर जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। अगेन दोबारा से देखो एक बार, सबसे पहले आपको जो नंबर गिवन है उसमें से 2 का पेयर बनाओगे। 2 का पेयर बनाने के बाद में क्या करोगे, जो फर्स्ट पेयर है उस फर्स्ट पेयर को क्या देखोगे कि मैं ऐसे कौन से नंबर का स्क्वायर करूंगा कि स्क्वायर करने पर या तो 19 आना चाहिए या फिर 19 से क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। तो किसका स्क्वायर करोगे, 4 का।
4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 और 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25। तो ये तो क्या हो गया 19 से ग्रेटर हो गया, तो 5 तो नहीं आएगा। फिर क्या आएगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 आ गया, 19 से लेस ही है ना। अब 19 में से 16 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ गया 3 आ गया। अब नेक्स्ट पैर उतार लिया आपने, अब इसका डबल यहाँ लिखना है। 4 का डबल कितना हुआ 8 और इस 4। अब मैं यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह पे सेम डिजिट लेनी है, सेम नंबर लेना है, और इस नंबर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करने पे या तो 389 आना चाहिए या फिर इससे क्या आना चाहिए लेस आना चाहिए, कम आना चाहिए। तो मैंने क्या लिया यहाँ पे 4 लिया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, 6 आ गया 1 कैरी। 4 को इससे मल्टीप्लाई किया 8 से 32 और 32 प्लस 33 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या जाएगा आपका रिमाइंडर आ गया। अब जो रिमाइंडर बचेगा इस रिमाइंडर को जो नंबर गिवन है उसमें से क्या कर दोगे सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो सब्ट्रैक्ट करने पर जो नंबर आएगा वो नंबर क्या होगा आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, अब ये तो कौन सा था सब्ट्रैक्ट करने का। अगर मेरे को प्लस करना हो, क्या करना हो प्लस करना हो, तो देखो प्लस करना भी मैं इसी क्वेश्चन में समझा रहा हूँ आपको, देखना। ये तो क्या हो गया आपका सब्ट्रैक्ट करना। अगर जब ऐड करना हो कि स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा कौन सा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है कि मैं इस नंबर में ऐड करने पर ये नंबर क्या हो जाए आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। क्या हो जाए आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एक चीज देखना, अब ये 1989 है, तो इसका मतलब 14 का स्क्वायर और फिर 14 के स्क्वायर से ग्रेटर क्या है 189। अब यहाँ पर क्या आ गया आपका 45 का स्क्वायर। अब क्या करोगे 45 का जो स्क्वायर होगा और 45 का स्क्वायर कितना होगा 2025 यही होगा। इसके स्क्वायर में से क्या कर दोगे इसको क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, तो जो नंबर निकल के आएगा वही क्या होगा आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा, और उस स्मॉलेस्ट नंबर को इसमें प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। देखो यानी सेम पैटर्न ये रहेगा करने का, ये निकालना। जो आपका ये क्यूसेंट आया ना क्यूसेंट, ये जो स्क्वायर रूट इस प्रकार से निकल जाएगा, इस स्क्वायर रूट के जस्ट आगे वाला नंबर का स्क्वायर रूट लेना है। ध्यान रखना जो यहाँ पे डिजिट आएगी ना उस डिजिट के जो जस्ट आगे वाला जो नंबर होगा, जैसे 42 आता तो 43 का स्क्वायर लेते हैं, 44 है तो किसका स्क्वायर लोगे 45 का। तो 45 का स्क्वायर लेकर के जो नंबर आपको गिवन है उस नंबर को क्या करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे। जो नंबर निकल के आएगा ना उस नंबर को इस नंबर में क्या कर दोगे प्लस कर दोगे, तो ये नंबर क्या हो जाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। देखो एक एग्जाम्पल मैं लिखूं, एग्जाम्पल देखो नेक्स्ट। यानी आपको करना क्या है सम निकालना है। क्या निकालना है आपको सम निकालना है। और देखो सम कैसे निकालूंगा देखना एक बार। जैसे मेरे पास में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 4000 ये नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, अब पहले मैं क्या करूंगा इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करूंगा। देखो 4000 और इस प्रकार से मैंने लिख लिया, 2 का पेयर बना लिया क्या 2 का पेयर बन गया। अब 2 का पेयर बनने के बाद में क्या करोगे ऐसे कौन से नंबर का स्क्वायर चेक करेंगे कि या तो 40 आना चाहिए 40 से कम आना चाहिए। तो देखो 6 और 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36 हो गया। अब इसको सेम सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ गया 4 आ गया, और इन दोनों जीरोज को ऐसे कैसे पेयर को नीचे नोट कर लेंगे। इसका डबल कितना हुआ 12 है, इसका डबल कितना हुआ 12। अब मेरे को यहाँ पर और यहाँ पर ऐसा कौन सा दोनों नंबर सेम होने चाहिए, दोनों डिजिट सेम होनी चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे या तो 400 आना चाहिए या फिर 400 से लेस आना चाहिए, कम आना चाहिए। तो देखो यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। ठीक है, अब बताओ एक बार 3 × 3 कितना हुआ 9, 3 × 2 कितना हुआ 6 और 3 × 3 कितना हुआ 3। अब देखो एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आ गया, यहाँ पे 9 में से 6 3, ये आपका रिमाइंडर आ गया। अब आपको रिमाइंडर से मतलब नहीं है, आपको रिमाइंडर से मतलब नहीं है। रिमाइंडर से मतलब कब होता जब सब्ट्रैक्ट करते। अगर मैं इसमें से अगर ये नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ना कौन सा 4000 में से अगर मैं 31 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो देखो एक बार 9 और यहाँ पे 9 में से 6
और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3, ये कौन सा नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? कौन सा नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो ये तो कब हुआ? जब आपने माइनस का 30 क्या किया है? प्लस किया है। लेकिन जब माइनस किया है, जब लेकिन अपन क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा नंबर इसमें ऐड करूं मैं, इस नंबर में ऐसा कौन सा नंबर में ऐड करूंगा कि ऐड करने पर ये नंबर क्या हो जाए आपका परफेक्ट स्क्वायर, यानी ऐड करने पर क्या हो जाए आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कब? स्मॉलेस्ट नंबर ऐड करोगे तो वो कौन सा होगा स्मॉलेस्ट नंबर जो आप इसमें ऐड करोगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो वो आपको स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकालना है? देखो यहाँ पे कितना आ गया 63, ठीक है। अब 63 का जो स्क्वायर है उससे ग्रेटर कौन सा है? ये नंबर आएगा कौन सा? 400। अब इससे ग्रेटर कौन, इससे आगे वाला स्क्वायर किसका होगा? 64 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर। तो अब आपको करना क्या है? करना क्या है? मैंने आपसे क्या पूछा है? आपको प्लस करवा रहा है ना, तो क्या करोगे? इस 64 के स्क्वायर में से, 64 के स्क्वायर में से किसको? 4000 को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, और माइनस करने पे जो डिजिट आएगी उसको इसमें क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। तो ये नंबर क्या बन जाएगा? आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ओके, कर लोगे? चलो एक प्रॉपर एग्जांपल देखो। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है 1750। सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। कहाँ तक निकालेंगे? देखो 2 का पेयर बना लिया, इसको भी 4, यहाँ भी 4 इंटू 4 कितना हुआ? चलो 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16। ये लो, रिमाइंडर करोगे 1, और इस पेयर को नीचे उतार लिया आपने 50, इसका डबल यहाँ पे नोट कर लिया। चलिए अब ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि 150 या फिर 150 से लेस आना चाहिए? तो 1 और 1, तो यहाँ भी 1 आ गया, तो यह आ गया आपका 1 और 8। सब्ट्रैक्ट करोगे तो यह हो गया आपका 10 में से तो 9, और यहाँ पे 14 में से 6, 69। ये क्या आ गया? आपका रिमाइंडर आ गया। जब सब्ट्रैक्ट की बात करूंगा मैं, तो इस नंबर में से इस नंबर को क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जब प्लस की बात करूंगा मैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इसमें प्लस करते ही, यानी ऐड करते ही ये क्या हो जाएगा? आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसमें क्या प्लस करूंगा? तो देखो 41 का स्क्वायर से ग्रेटर क्या है आपका? 750, और इसके ग्रेटर 52, इससे ग्रेटर कौन सा होगा? 52 का स्क्वायर होगा। अब एक चीज ये देखना, जो 42 है इसका स्क्वायर कितना होगा? 764। यानी क्या करना है आपको? इसके जस्ट आगे वाला जो नंबर होगा, तो इसके जस्ट आगे वाला नंबर कौन सा है? 42, और 42 का स्क्वायर करके इसमें से क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट, इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे इस नंबर में से। तो 42 का स्क्वायर कितना होगा? 764 माइनस का 750, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ गया आपका? 14 आ गया। क्या आ गया आपका? 14 आ गया। अब इस 14 को क्या करोगे? इस नंबर में, किस नंबर में? 750 में क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे, तो ये जाएगा 1764। ये क्या हो जाएगा? आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो जब सम करते हैं तो जो रिमाइंडर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना। और जब प्लस करने की बात होगी तो क्या करोगे? जो यहाँ पे ऐसा पैटर्न करने पे जो आपका क्वोशिएंट आएगा, स्क्वायर रूट आएगा, उस स्क्वायर रूट के जस्ट आगे वाले नंबर का स्क्वायर रूट में से जो नंबर गिवन है उसको क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है, निकल जाएगा। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक कंप्लीट। अब जो आगे क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।